भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम अध्याय स्कंद 1 अध्याय 4 और श्लोक संख्या 4। बहुत ही सुंदर वर्णन है। परम भगवान के आशीर्वाद से एक महाभागवत वैष्णव के बारे में थोड़ा सा चर्चा करने का मौका मिला है। तो हम चर्चा करेंगे भागवत महापुराण से। तो श्लोक को रिसाइट करेंगे, उसके बाद शुरू करेंगे। तस्य पुत्रो महायोगी समाद्रिन्निर्विकल्पकः एकान्तमतिरुन्निद्रो गूढ़ो मूढ़ इवेयते। तस्य पुत्रो महायोगी समाद्रिन्निर्विकल्पकः एकान्तमतिरुन्निद्रो गूढ़ो मूढ़ इवेयते। तस्य पुत्रो महायोगी समाद्रिन्निर्विकल्पकः एकान्तमतिरुन्निद्रो गूढ़ो मूढ़ इवेयते। एक मिनट मैं शेयर करता हूँ। यस, डिसाइड करिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो महायोगी समदृढ़ निर्विकल्पका एकांतम त्रिरुनिद्रो गूढ़ो मूढ़ इवेयते। सुष्मिता जी। तस्य पुत्रो महायोगी समदिक निर्विकल्पक एकांतमति उनिद्रो गूढ़ो मूढ़ इवेयते। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। तस्य पुत्र महायोगी समद्वयं निर्विकल्पकः एकांतमतिरुनिद्रो गूढ़ा मूढ़ा इवेयते। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तस्य पुत्रो महायोगी समदर्शी निर्विकल्पक एकांतमत विद्यो गुणो मूढ़ इवेयते। हरे कृष्ण प्रभु। तस्य पुत्रो महायोगी तम एक निर्विकल्पः एकांतमति रुद्रनिद्रो गुणो मूढ़ इवेयते। प्रभु मैंने रिसाइट कर लिया, सुनाई नहीं। थैंक यू सो मच। एक बार और पढ़ूं? नहीं, दूसरे को मौका दे देते हैं। ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी। तस्य पुत्रो महायोगी सम एक निर्विकल्प एकांतमति तिरुद्धो गुणो मूढ़ इवेयते। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण का पूर्णमूर्ति अभय चरणानंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। तस्य उसका, पुत्र महायोगी परम भक्त, समदृक समदर्शी, निर्विकल्पकः नितांत ब्रह्मवादी, एकांत मति ही मन की निष्ठा ब्रह्मवाद में स्थिर, उन निद्रह अज्ञान से परे,
रूढ़ः प्रच्छन्न मूढ़ः जड़ इवा सदृश ईयते प्रतीत होता है। उनका पुत्र, उनका व्यासदेव का पुत्र परम भक्त समदर्शी ब्रह्मवादी था, जिसका मन सदैव ब्रह्मवाद में केंद्रित रहता था। वह संसारिक कर्मों से परे था, लेकिन प्रकट न होने के कारण अज्ञानी जैसा लगता था। तात्पर्य, श्रील सुखदेव गोस्वामी मुक्त जीव थे, अतएव वे सदैव जागरूक बने रहे कि वे माया पाश में न फंस जाएं। भगवद गीता में इस जागरूकता की रोचक व्याख्या की गई है। मुक्त जीव तथा बद्ध जीव के पृथक पृथक कार्य हैं। मुक्त जीव निरंतर आध्यात्मिक उपलब्धि के पथ पर अग्रसर होता रहता है, जो बद्ध जीव के लिए एक स्वप्न जैसा है। बद्ध जीव मुक्त जीव के वास्तविक कार्यों की कल्पना तक नहीं कर सकता, जबकि बद्ध जीव इन आध्यात्मिक कार्यों का स्वप्न देखता है, किंतु मुक्त जीव जागृत रहता है। इसी प्रकार बद्ध जीव के कार्य मुक्त जीव को स्वप्नवत प्रतीत होते हैं। भले ही ऊपरी तौर पर बद्ध जीव तथा मुक्त जीव एक ही धरातल पर लगे, लेकिन वास्तव में वे भिन्न भिन्न कार्यों में लगे होते हैं और उनका ध्यान सदैव या तो इंद्रिय भोग या फिर आत्म साक्षात्कार की ओर लगा रहता है। बद्ध जीव पदार्थ में मग्न रहता है, जबकि मुक्त जीव पदार्थ से पूर्ण रूप से निरपेक्ष रहता है। इस निरपेक्षता की व्याख्या आगे की गई। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरकृष्णे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रिय अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है आज के प्रत्येक दिन के श्रीमद् भागवतम महापुराण क्लास में। और बहुत ही अद्भुत वर्णन है ना। ये ऐसा वर्णन है कि इसकी चर्चा अगर हम करने जाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा, लेकिन चर्चा उतना अच्छे से कर नहीं पाएंगे। और खासकर मेरे साथ छोटा सा भक्त, तो इतना ज्ञान तो है नहीं, प्रयास कर रहे हैं भक्तों के मार्गदर्शन में। तो श्रीमद् भागवतम महापुराण में यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी का वर्णन हो रहा है। तो उनके शुरुआत में सुखदेव गोस्वामी के कुछ लक्षणों पर चर्चा हुई है, हम उसको देखेंगे। तो यहाँ पे कहा गया है तस्य पुत्रो, तस्य मतलब उनके, यहाँ पे व्यासदेव जी का वर्णन हो रहा है और व्यासदेव जी के पुत्र के रूप में सुखदेव गोस्वामी की बात की गई। तो तस्य पुत्रो, आगे कहते हैं उनका जो पुत्र है वो कैसा है, महायोगी है ना। जैसे लोग योग ध्यान वगैरह बहुत करते हैं, तो योग और ध्यान में भी जब योग और ध्यान कर लेते हैं तो उसमें जब आगे बढ़ते हैं तो व्यक्ति बनता है बड़ा योगी, तो महायोगी बोलते हैं। तो महायोगी, तस्य पुत्रो महायोगी है ना, महान योगी थे वो।
तो महान योगी है, तो महान योगी का लक्षण क्या है? तो लक्षण बताते हैं, समदृक निर्विकल्प कहा, कि वो समदृष्टि हैं। उनके अंदर दृष्टि ये नहीं है कि ये भौतिक है, ये आध्यात्मिक है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, कोई भी उनके अंदर भेद नहीं है, सबको समान रूप से देखते हैं। सबको समान रूप से देखते हैं। जैसे भगवान भगवत हम भी भक्तों के बारे में कहते हैं, तो कहते हैं कि भक्त सभी को समान रूप से देखता है। तो समदृष्टि है उनकी, है ना। वो सुख और दुख में भेद नहीं देखते, ठंडी और गर्मी में भेद नहीं देखते हैं, जीवन के उतार चढ़ाव में भेद नहीं देखते हैं, सदा एक ही उनका ध्यान रहता है। भगवान की भक्ति या जो भी उनका भक्ति का या योग का विचार है। और आगे उसके बारे में बताते हैं, गुण के बारे में, एकांत मति उन्निद्रो गूढ़ मूढ़ इव ईयते, कि उनकी जो मति है वो कैसी है? एकांत मति उन्निद्र, कि उनकी जो मति है वो एकांत है लेकिन अज्ञान से परे। बहुत महत्वपूर्ण है, समझने का प्रयास करेंगे। ऐसे तो बहुत सारे लोग सोचते हैं मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे अकेला रहना, लेकिन अज्ञान से दूर नहीं। अज्ञान क्या है? अज्ञान है इस शरीर के बारे में नहीं जानना। अज्ञान है ये नहीं जानना कि मैं कौन हूं। अज्ञान है ये नहीं जानना कि इस शरीर का और मेरा पालन कौन कर रहा है। ये अज्ञान। कई बार लोग कहते हैं कि अरे बड़ी पढ़ाई किया है, इंजीनियरिंग किया है, मेडिकल किया है, कॉमर्स है, साइंस है, आर्ट्स है, लॉ है, इतना सारा पढ़ाई किया है, पीएचडी किया है, तो इतना सब किया तो ज्ञानी तो है ना? तो ज्ञानी नहीं, क्योंकि ज्ञान का मतलब होता है पदार्थ, चेतना या आत्मा, और जो दोनों का कंट्रोलर है। साधारण शब्दों में क्षेत्र, और उसी क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ, और सभी क्षेत्रों को जानने वाला क्षेत्रज्ञ। मतलब ये शरीर जो क्षेत्र है मेरा, तो इसको जानने वाला मैं आत्मा, और मेरे साथ जितने जीव जंतु है सभी शरीरों को जानने वाले जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, जो सबके हृदय में परमात्मा के रूप में है, जो इन तीनों चीजों को जानता है वो व्यक्ति ज्ञानी। और जो व्यक्ति इन तीनों को नहीं जानता और जैसे तैसे कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स, इंजीनियरिंग, मेडिकल ये सब की पढ़ाई करके जो ये प्रयास करता है कुछ रोटी कमा लूं, घर के कुछ सुविधाओं को जमा कर लूं, वो ज्ञानी नहीं है। क्योंकि इतना तो मनुष्य के अलावा बाकी जीव भी कर लेते हैं। आप चिड़ियों को देखिए, सुबह सुबह उठते हैं, उनका चहचहाट होता है, और चहचहाट करते हुए वो पूरे, कोई कभी कोई जंगल में जाता है, कोई कहीं शहर में, कोई पेड़ पे, कोई घर के बाहर, है ना, कहीं से दाना उठा के कहीं से फल लेंगे। अपना भोजन करने के लिए वो लोग भी मेहनत करते हैं, हर जगह भ्रमण करते रहते हैं, मेहनत करते हैं, और मेहनत करने के बाद वहां पे खुद खाते हैं, फिर थोड़ा सा अपनी चोंच में, या जो भी अभी चिड़िया तो चोंच में ही लेगी, तो चोंच वगैरह में लेके वो लेकर आते हैं अपने घोंसले में वापस। उनके जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उन बच्चों के लिए लेकर आते हैं। आप देखिए जो पशु होते हैं, हमारे आसपास बहुत सारे पशु हैं, कुत्ता है, बिल्ली है ना, जंगल में बहुत सारे पशु हैं। सुबह होते ही सारे जो पशु हैं वो अपना अपना भोजन ढूंढने निकलते हैं। गाय है, बकरी है, बैल है ना, हिरन है, ये सब सुबह सुबह निकल जाते हैं मेहनत करने के लिए, जॉब करने के लिए।
ऑफिस जाने के लिए चले जाते हैं। और ये लोग क्या है ना, घास, इनको घास पसंद है, ये घास खाने जाते हैं। और जब ये घास खाने जाते हैं तो जो मांसाहारी जीव है उनको भी पता चल जाता है कि देखो अभी हमारा खाने का भी बंदोबस्त होने वाला है, वो भी निकलते हैं शिकार करने। तो इस तरह से मनुष्य के अलावा जो बाकी जीव है तो खाने पीने की सुविधा, सोने की सुविधा और अपने जो क्या कहते हैं, अपने जीवन यापन के लिए जितनी चीजों की जरूरत है वो तो मनुष्य के अलावा बाकी जीव भी कर लेता है। तो इतना पढ़ाई किए और इतना पढ़ाई करने के बाद भी अगर हम केवल इसी में रहेंगे, फंसे रहेंगे, तो फिर हमने अपना प्रगति कहाँ किया? नोमैडिक लाइफ है ना, वही पुराना जीवन। फर्क सिर्फ इतना है अभी हम छाल पत्ते की जगह कपड़े पहनने लगे हैं और खाने में पत्ते की जगह और जो लकड़ी की भट्टी की जगह हमारे पास गैस चूल्हा आ गया है और खाने के लिए प्लेट्स आ गई है। फर्क सिर्फ इतना ही है, बाकी कोई फर्क है नहीं, बाकी कोई भी फर्क नहीं है, बाकी सब चीजें वैसे ही चल रही है। तो यदि हम इन चीजों को देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम कहाँ पर आए। हमने बिल्कुल भी प्रगति नहीं की, क्योंकि प्रगति तो चेतना की होती है, आत्मा की प्रगति होती है, शरीर की तो प्रगति होती नहीं है। शरीर तो जैसा है, जैसे सभी पशु पक्षियों का बढ़ रहा है वैसे हमारा भी बढ़ता है। तो फिर उसमें हमने कहाँ प्रगति की है? तो इन जो चीजों को हमने प्राप्त किया है, क्या ये ज्ञान है? नहीं, ये ज्ञान नहीं। ज्ञान क्या होता है? जो हमें अंधकार से बाहर निकालता है। अंधकार क्या है? अरे हम तो बढ़िया लाइट में हैं, सूर्य है, चंद्र है, इलेक्ट्रिसिटी है, अग्नि है, इतना सब लाइट है हमारे पास, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं हम अंधकार में हैं। तो अंधकार में तो हैं, उसका हमें जो है प्रमाण मिल सकता है। कैसे हम अंधकार में कैसे हैं? हम अंधकार में ऐसे हैं कि जिस ब्रह्मांड में हम रह रहे हैं उस ब्रह्मांड में सूर्य और चंद्र की आवश्यकता है। जिस ब्रह्मांड में हम रहते हैं उसमें सूर्य की, चंद्र की, बिजली की और अग्नि की आवश्यकता है हमें देखने के लिए। हम और ये जो आंखें हैं, ये आंखों का भी लिमिटेशन है, ये चर्म चक्षु है। अगर ऑल ऑफ सडन लाइट बंद कर दी जाए तो हम देख नहीं पाएंगे कि हम कौन है। हम अपना ही हाथ, अपना ही पैर, अपने आप को नहीं देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारी आंखें डिपेंडेंट है, जो प्रकाश है, जो अग्नि है, उस पर डिपेंडेंट। इसीलिए सूर्य और चंद्र की आवश्यकता पड़ी, अग्नि की और बिजली की आवश्यकता पड़ी भगवान को इस ब्रह्मांड में डालने की। ये जो पूरा ब्रह्मांड है, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने जो है ये देखा होगा, नारियल देखा होगा, बंद नारियल। बंद नारियल के अंदर अंधेरा रहता है। वो बंद नारियल के अंदर अगर एक छोटा सा बल्ब डालेंगे, चाइना बल्ब एक डाल दीजिए, छोटा सा कोई बल्ब डाल दीजिए और फिर जलाएंगे तब उसके अंदर उजाला। जैसे हमारा घर का कमरा है, चारों तरफ से दीवारें लगी हुई है, कांच बंद है, पर्दा लगा हुआ है। रात का समय जब होता है तो बाहर सूर्य भी नहीं होता और चांद की चांदनी भी नहीं आती। अभी शहर में इतने सारी बिल्डिंग हो गई, कहाँ कहाँ तक पहुंचे। तो जो हम अपने जब रूम में जाते हैं, चारों तरफ अंधेरा रहता है तो हम लाइट चलाते हैं ताकि हमें दिखे। हम अपने देखने के लिए लाइट जलाते हैं क्योंकि हमें नहीं दिख सकता। रूम में आते हैं, दरवाजा खोलते हैं, अंधेरा रहता है सबसे पहले। इसीलिए स्विच बोर्ड जो है एग्जैक्टली हमारे दरवाजे के बाजू में लगाया जाता है
कि सबसे पहले वहां हाथ जाए और लाइट चले, है ना, वरना पता नहीं आप 2-4 कदम आगे चलो, है ना, कहीं कुछ मान लो गलती से गिरा हो तो हमें चोट लग सकती है, या हम गिर सकते हैं, या तो वो सामान अगर नाजुक है तो टूट सकता है पैर से। तो हमें प्रकाश की जरूरत है, लेकिन जो भगवान के आत्म साक्षात्कार प्राप्त भक्त हैं उन्हें प्रकाश की आवश्यकता नहीं। वो इस शरीर में रहते हुए हर चीज को देख सकते हैं, समान दृष्टि रखते हैं, क्योंकि वो अज्ञान से परे हैं। क्योंकि वो अज्ञान से परे हैं। और जो जीव इस भौतिक संसार में भटक रहा है वो अज्ञान से परे नहीं है, वो अज्ञान के अंदर है। तो जब तक हम अज्ञान से परे नहीं होंगे तब तक क्या होगा, तब तक हमको दुख मिलते रहेगा इसी तरह। तब तक हम भेद देखते रहेंगे। जब सुख आएगा तो बहुत आनंद में आ जाएंगे, और जब दुख आएगा तो रोने लग जाएंगे। ठंडी होगी तो ठंडी की व्यवस्था करेंगे, गर्मी होगी तो गर्मी की व्यवस्था करेंगे, समदृष्टि नहीं रहेगी। इसीलिए भगवान जब स्थित प्रज्ञ की बात करते हैं तो भगवान क्या कहते हैं स्थित प्रज्ञ के बारे में, सुखेशु अनुद्विग्ध मनः, सुखेशु विगत स्पृहा, वीतराग भय क्रोधा, वीतराग भय क्रोधा। तो ये गुण है किसका, स्थित धीर मुनि रुच्यते, जो व्यक्ति धीर पुरुष है ये उसका गुण है। क्या गुण है कि वो दुख से दुखी नहीं होता, दुख आता है लेकिन उसके बाद छतरी रहती है भगवान के भक्ति की, भगवान के आश्रय की। तो वो दुख की बारिश में भीगता नहीं है दुख से। और जब सुख आता है तो सुख में उल्लासित नहीं होता, क्योंकि उसको पता है टेम्पररी ये चले जाए। और वीत राग भय क्रोध, वीत मतलब छोड़ देता है किसको, राग, किसी भी प्रकार का अटैचमेंट नहीं होता। सुखदेव गोस्वामी में अभी आप आगे पढ़ेंगे तो आप देखेंगे सुखदेव गोस्वामी को पूरे सृष्टि में किसी से कोई सराकार नहीं था, कोई लेना देना नहीं था सृष्टि में। सुखदेव गोस्वामी तो वहां पर देखा गया कि वहां पर कुछ सुखदेव गोस्वामी को जब उनके पिताजी उनके पीछे पीछे जा रहे थे तो सुखदेव गोस्वामी को उनके पिताजी बुलाते बुलाते आगे जा रहे थे। सुखदेव गोस्वामी जब आगे की ओर बढ़े तो कुछ एक तालाब में कुछ माताजी स्नान कर रही थी। तो जब सुखदेव गोस्वामी वहां से गए तो माताजी को कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जब सुखदेव गोस्वामी के बूढ़े पिता व्यासदेव जी जब वहां से गुजरे तो माताओं ने क्या किया, सबने अपने अपने शरीर ढकने लगे। तो व्यासदेव जी अभी पुत्र को छोड़ दिए, अब वो माताओं से बात करने लगे। बोले अरे मेरा बेटा जो है नौजवान है, 16 साल का लड़का है, एक शरीर पे कपड़ा भी नहीं है, तुमने जब उसको देखा तो कपड़े से अपने शरीर को नहीं ढका, और जब तुम मुझे देख रहे हो, मैं बूढ़ा शरीर है, मैंने कपड़े भी पहने हैं, और तुम मुझे देख के क्यों शरीर ढकने लगे। तो माताओं ने कहा क्योंकि आपका बेटा भेद नहीं करता स्त्री पुरुष, वो हर एक जीव को समान देखता है, लेकिन आप भेद करते हो, आप भेद करते हो। बूढ़े हो, कपड़ा पहना है ठीक है, लेकिन भेद करते हो, दृष्टि में भेद है, इसीलिए आपके लिए हमें कपड़ा पहनना पड़ा। तो बिल्कुल भेद नहीं, सबको समान रूप से देखते हुए, सृष्टि में हर चीज को समान रूप से देखते हुए आगे जा रहे। तो अटैचमेंट, अनुराग जब किसी चीज से होगा, किसी चीज से अगर लगाव होगा तो दूसरी चीज हमें खराब लगेगी। जैसे एक चीज मेरे लिए अच्छी है तो उसके विपरीत जो दूसरी चीज है वो मेरे लिए खराब है। जैसे किसी व्यक्ति को मीठा बहुत पसंद है, उसको तीखा कड़वा खट्टा दोगे तो उसको उतना मजा नहीं आएगा जितना उसको मीठा दोगे, है ना। कल दशहरा था, जलेबी वगैरह खाया होगा लोगों ने, तो इसको मीठा पसंद, और जिसको तीखा पसंद है उसको मीठा पसंद नहीं।
और कुछ लोगों को चटपटा पसंद होता है, उसको ना तीखा चाहिए ना मीठा चाहिए, उसको चटपटा चाहिए, थोड़ा चाट मसाला डाल के दीजिए तो खाएंगे। तो इस तरह से राग एक चीज से अटैचमेंट है, इसीलिए दूसरी चीज हमें खराब लगती। वीत राग भया, राग है इसीलिए भय भी है कि ये चीज खो गई तो, ऐसे ये शरीर से हमें अटैचमेंट है। तो ये शरीर पर जब कोई भी आंच आती है, जब कोई भी कष्ट आता है, जब छोटा सा कोई परेशानी होता है, अरे दुनिया की बात छोड़ दो, अगर एक मच्छर घूमने लगता है तो हमको टेंशन हो जाता है, एक बूंद खून लेके चले जाएगा। इतना राग है हमें इस शरीर। तो हम क्या करते हैं, हम राग के वजह से भय करते हैं, और जब हमें भय होता है तो हम उसको बचाने के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए क्रोध करते हैं। तो वीत राग भय क्रोध, जो स्थिर धीर मुनि होता है वो क्या करता है, वो राग भय और क्रोध से परे हो जाता है। उसको उसका कोई अपना कोई पराया नहीं, उसका क्या है, उसका कोई चीज से विशेष आकर्षण नहीं है। अगर किसी चीज से तो भगवान की भक्ति से, और किसी चीज से विशेष आकर्षण, और किसी चीज से नहीं। हमें अटैचमेंट होना चाहिए, लेकिन अटैचमेंट होना चाहिए परमानेंट चीजों से। कृष्ण परमानेंट है, कृष्ण से जुड़ी हर चीज परमानेंट है, कृष्ण के भक्त परमानेंट है, हरिनाम परमानेंट है, भगवत गीता भागवतम का अध्ययन परमानेंट है। इस तरह से जो भागवतम क्लास में मुझे मौका मिला है कीर्तन करने का, ये परमानेंट है। आप लोग को मौका मिला है सुनने का, ये परमानेंट है। तो ये परमानेंट चीज से राग होना चाहिए। क्यों? क्योंकि खोने का भय नहीं रहेगा, और खोने का भय नहीं रहेगा तो क्रोध नहीं रहेगा, और क्रोध नहीं रहेगा तो हम धीरे धीरे फिक्स हो जाएंगे। तो वीत राग भय क्रोध स्थिर धीर मुनि। तो कब हम राग भय और क्रोध से मुक्त होंगे, कब हम सुख और दुख में समान रूप से आ जाएंगे, आएंगे तब जब हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करेंगे। सुखदेव गोस्वामी आगे चलकर, भले वो ब्रह्मवादी थे, लेकिन आगे चलकर सुखदेव गोस्वामी कीर्तन के आचार्य बनेंगे। जो 9 विधा भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चनम वंदनम साख्यम दास्यम आत्मनिवेदनम पाद सेवनम, ये जो 9 भक्ति के अंग हैं, ये 9 भक्ति के अंग में श्रवणम और कीर्तनम जो सबसे प्रथम में है, उसमें भी श्रवणम के आचार्य बनेंगे परीक्षित महाराज, और कीर्तनम के आचार्य बनेंगे सुखदेव गोस्वामी। प्रभुपाद जी कहते हैं, श्रवण करके सुखदेव गोस्वामी अपने आप को परफेक्ट कर लिए, और कीर्तन करके, श्रवण करके परीक्षित महाराज ने अपने आप को परफेक्ट कर लिया, और कीर्तन करके सुखदेव गोस्वामी ने अपने आप को परफेक्ट कर लिया। 9 भक्ति के अंग हैं, इन 9 अंगों का पालन करो, या तो 5 का करो, 4 का करो, 3 का करो, 2 का करो, कम से कम 1 का तो करना चाहिए, नहीं कुछ तो सुनना चाहिए, प्रयास करना। ये है सुखदेव गोस्वामी। और सुखदेव गोस्वामी की बहुत लीलाएं हैं। सुखदेव गोस्वामी, पहले भी उनका जन्म का पहले का थोड़ा सा लीला है, क्योंकि अभी वर्णन शुरू हुआ है और यहाँ पे चर्चा होगी तो हम बता देते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी जो हैं वो एक तोते के रूप में हैं, और जब शिव जी और पार्वती माता, एक बार पार्वती माता ने शिव जी को पूछा, ये आपके गले में जो माला लटकी है, मुंड माला है ना, कंकाल की खोपड़ियों की जो माला है, ये माला आप पहन के रखे हो, ये क्यों पहनते हो? आप तो परम वैरागी हो, ये क्यों पहनते हो? तो शिव जी बोले, अरे मत पूछो, जाने दो। पार्वती माता ने बोला, नहीं नहीं, बताना पड़ेगा, प्रश्न आया है तो उत्तर दीजिए। तो शिव जी ने बताया, ये आप ही की है।
कई सारे जन्मों में या जब आप शरीर छोड़ देते थे तो फिर आपका जो आपके प्रतीक के रूप में जो एक कंकाल है उसको मैं मुंडी की माला बना लेता। तो एक एक करके जोड़ते गया, अभी इतना बड़ा हो गया। तो पार्वती माता ने बोला अच्छा मैं शरीर छोड़ देती हूँ और आप फिक्स रहते हो हमेशा? तो शिव जी बोले हाँ। माता ने कहा क्यों फिक्स रहते हो आप और मेरे को क्यों शरीर चेंज करना पड़ता है, क्या कारण है? तो शिव जी ने कहा क्योंकि मैं भागवतम सुना हूं, मैंने भागवत महापुराण भगवान श्री कृष्ण और उनके भक्तों का महिमा और गुणगान सुना। और शिव जी हमेशा यही करते हैं, या तो शिव जी समाधि में रहेंगे, भगवान के चरणों पे ध्यान करते रहेंगे, या तो शिव जी भागवत कथा करते रहेंगे। दो में से एक कोई काम करते रहे। और फिर बीच में कोई असुर आ जाता है तपस्या करते हुए, क्या चाहिए आपको? तो शिव जी क्या करते हैं, उनको बताते हैं। एक मिनट, सॉरी क्षमा कीजिए, बिजली की आवश्यकता है लैपटॉप की भी ना, क्या कहते। तो शिव जी जो है वो उन्होंने कहा कि मैंने भागवतम सुना है। तो पार्वती माता ने कहा मुझे भी सुनाओ। शिव जी ने कहा ऐसे नहीं, सबको सामने नहीं सुनाऊंगा, कोई एक जगह ढूंढ के सुनाना पड़ेगा। तो शिव जी चले गए अमरनाथ। अमरनाथ जाके वहां पे शिव जी बैठे सुनाने के लिए। और पहले तो उन्होंने पूरा प्रयास किया देखने के लिए कि कहीं पे कोई है तो नहीं, तो कोई था नहीं वहां पे। पूरा प्रयास किया, कोई जीव नहीं था। तो शिव जी सुनाना शुरू कर दिए। पार्वती माता सुन रही थी। तो होता है कभी कभी भागवत क्लास में हम लोग को नींद आ जाती है, तो पार्वती माता को नींद आ गई थोड़ा थोड़ा सुनते सुनते। तो जब शिव जी बोल रहे थे तो माता हुंकारी भर रही थी, हाँ 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 करके। और बीच में माता को नींद आ गई। तो बीच में वहां पे सुखदेव गोस्वामी थे। तो जब माता को नींद आ गई तो सुखदेव गोस्वामी हाँ हाँ करने लगे, जो तोते के रूप में थे, हाँ हाँ हाँ। तो जब भागवतम खत्म होने आया तो शिव जी पूछे माता को, अच्छा बताओ क्या समझा, बताओ फिर कंक्लूजन बताऊंगा। तो माता बोली मुझे माफ करो, मैं तो सो गई थी, मुझे तो नींद आ गई थी, तो इसके लिए मैंने बता नहीं पाई, पूरा उन्हें सुना नहीं। शिव जी बोले अगर आपको नींद आ गई थी तो हामी कौन भर रहा था? तो शिव जी ने क्या किया, अपने त्रिशूल को भेजा, जाओ पता लगाओ और जो भी है उसका वध करो। तो त्रिशूल गए पता लगाने के लिए। तो वहां पे पत्ते के पीछे तोते के रूप में सुखदेव गोस्वामी वहां पर थे। तो जब त्रिशूल को आते देखे तो सुखदेव गोस्वामी उड़े वहां से, और उड़ के उड़ के उड़ के उड़ के वो आ गए व्यास देव जी के आश्रम में। व्यास देव जी के आश्रम में जब पहुंचे तो जो माता सुन रही थी, व्यास देव जी अपनी पत्नी को, पिटिका माता को सुना रहे थे। तो जब उनको सुना रहे थे तो सुनाते सुनाते उनको थोड़ा धुआं सी आ गया। तो उन्होंने जब मुंह खोला तो सुखदेव गोस्वामी क्या किए, उनके मुंह में एंटर कर लिए अपने सुरक्षा के लिए, और उनके पेट में चले गए। और जब त्रिशूल ने देखा ये कुछ हो नहीं सकता, शिव जी पूछे अरे यहाँ पे कोई तोता देखा? तो व्यास देव जी बोले मैं तो नहीं देखा कोई तोता। तो किसी का आवाज आ रहा है, किसी का अनम्यूट है। तो सुखदेव गोस्वामी वो जब अंदर चले गए, शिव जी ने देखा, तो इस तरह से सुखदेव गोस्वामी जो है उनके गर्भ में चले गए। लेकिन सुखदेव गोस्वामी बाहर ही नहीं निकल रहे थे, 9 महीना हो गया पूरा, गर्भ से बाहर ही नहीं आ रहे। तो व्यास देव जी पूछे अरे आप बाहर आ जाओ। तो सुखदेव गोस्वामी जो है नहीं आना चाहते थे। तो 9 महीना हो गया, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 16 साल तक अंदर ही थे, वो बाहर ही नहीं आ रहे।
तो व्यास देव जी ने पूछा, उन्होंने देखा कि ये कोई साधारण जीवात्मा नहीं है जो बाहर नहीं आना चाहता। तो व्यास देव जी ने पूछा, आप बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं? तो सुखदेव जी गोस्वामी ने कहा, मैं बाहर इसलिए नहीं आना चाहता हूँ क्योंकि भगवान की माया बड़ी प्रबल है। अंदर तो हम भगवान से बड़ी प्रार्थना करते हैं, भगवान बचा लेना बचा लेना, और मैं बाहर आके आपकी भक्ति करूंगा, लेकिन भगवान की माया इतनी प्रबल है कि बाहर आते ही जो व्यक्ति है, जो जीव है, वो वापस से माया में फंस जाता है। तो माया में फंस जाऊंगा मैं, फिर भगवान की भक्ति नहीं करूंगा, भगवान से विमुख हो जाऊंगा। तो व्यास देव जी बोले, अरे तुम चिंता मत करो, तुम नहीं फंसोगे, तुम अच्छे भक्त हो, ये हो। बोले नहीं, जब तक भगवान, जिनकी वो माया है, जब तक भगवान स्वयं मुझे कंफर्मेशन नहीं देंगे कि मेरी माया तुमको नहीं पकड़ेगी, तब तक मैं बाहर नहीं आऊंगा। तो व्यास देव जी बड़ी दुविधा है, तो उन्होंने भगवान को प्रार्थना की। फिर भगवान ने आश्वासन दिया सुखदेव गोस्वामी को गर्भ में कि तुम चिंता मत करो, तुमको मेरी माया नहीं पकड़ेगी। तो सुखदेव गोस्वामी फिर गर्भ से बाहर आए। अच्छा, बाहर आए तो थोड़ा मम्मी को, पिताजी को मिलना चाहिए, हरे कृष्णा बोलना चाहिए। नहीं, हरे कृष्णा भी नहीं बोले, कुछ भी नहीं बोले। वो बाहर आए और वैसे ही बिना कपड़े के चलने लग गए, ऐसे ही बिना कपड़े के चलने लग गए, आगे आगे जा रहे। पिताजी टेंशन में, जा कहाँ रहा है भाई? पिताजी उसके पीछे 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 जाने लगे। अब पिताजी जा रहे हैं, पिताजी जब उसको बुला रहे हैं तो वो आवाज इको हो रहा है, कंपन हो रहा है आवाज का, है ना। पिताजी अपने पुत्र को बुला रहे हैं और पेड़ भी जो है सुखदेव गोस्वामी को बुला रहे हैं। क्यों? क्योंकि आवाज कंपन हो रही है। और वो आगे चले जा रहे हैं। फिर जो हमने वृत्तांत देखा कि माताएं नदी में नहा रही थी, तालाब में, तो वहां का वृत्तांत आया। तो व्यासदेव जी वहां पूछने लगे। तो फिर सुखदेव गोस्वामी आगे चले गए। लेकिन फिर व्यासदेव जी ने वापस से, व्यासदेव जी के कुछ जो शिष्य हैं, जब व्यासदेव जी ने भागवतम की रचना कर ली, तो वो ढूंढ रहे थे कि किसी ऐसे व्यक्ति को सुनाया जाए, निर्मत्सरा नाम सताम, जो निर्मत्सर हो, जो ईर्ष्या नहीं करता हो किसी से, जिसका एक जगह ध्यान लगा हो, जो परमहंस के स्थिति को प्राप्त किया हो, तो वो थे सुखदेव गोस्वामी। तो व्यासदेव जी ने अपने शिष्यों को 2-4 श्लोक सुना के बोला, जाओ ये श्लोक का गाना हर जगह गायन करते रहो, जहाँ पे ऐसा कोई परम संत मिलेगा वो आ जाएगा अपने आप। एक जगह बैठ के सुखदेव गोस्वामी अपना मन ध्यान लगाए थे भगवान के चरणों में। तब भगवान के चरणों में नहीं थे, तब ब्रह्मवादी थे। तो एक जगह ध्यान लगा के ब्रह्म पे बैठे हुए थे। जब उनके कान में शब्द पड़ा भगवान के सुंदर रूप का वर्णन का, वरहा पीड़म, ये श्लोक का, और फिर दूसरा श्लोक का अहो बकियम, ये 2 श्लोक जब उनके कान में पड़ा, भागवतम का, भगवान के रूप का वर्णन, और किस तरह से भगवान ने अपने उनको मारने आई पूतना का भी भगवान ने उद्धार कर दिया और माता की गति दे दी। कम्वा दयालु शरणम व्रजेमा, माता की गति दे दी। तो स्वामी जो है उनका ब्रह्म से ध्यान टूटा और सीधे आ गए, भाई ये कहाँ से श्लोक सीखा। तो व्यासदेव के पुत्र ने कहा, आओ आपको पूरा फुल उसका बुक देते हैं। 2 श्लोक अच्छा लगा ना? हाँ अच्छा लगा, चलो पूरा आपको पूरा लाइब्रेरी दे देंगे श्लोक का। तो फिर वो आए और व्यासदेव जी ने उनको पूरा भागवतम सुनाया। फिर यही सुखदेव गोस्वामी आगे चलकर परीक्षित महाराज को जब श्राप मिला कि उनका मृत्यु होने वाला है कुछ दिनों में, तो आगे चलकर उनको भागवतम। तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं 2 चीजों को, एक बद्ध आत्मा होता है और एक मुक्त आत्मा होता है। जो बद्ध आत्मा होता है, बद्ध आत्मा क्या करता है? वो हमेशा भौतिक चीजों के, भौतिक कार्यों में लगा रहता है। और जो मुक्त आत्मा होता है उसको बद्ध जीवन से कोई सरोकार नहीं होता, वो केवल भगवान की भक्ति में ही लगा रहता है। हालांकि दिखने में दोनों के कार्य एक ही जैसे होते हैं। जैसे आप खाना खाते हैं
और एक मुक्त जीव है वो भी खाना खाता है, पर अंतर है। जो हम खाना खाते हैं वो कैसे खाते हैं, वो अपने शरीर के पोषण के लिए खाते हैं, लेकिन जो मुक्त जीव है वो भगवान के प्रसाद को स्वीकार करता है। शरीर का पोषण का विचार कम रहता है, भगवान का प्रसाद का विचार ज्यादा रहता है। वो कोई साधारण खाना नहीं खाता, भगवान को भोग लगा के ही खाता। प्रसाद में भी प्रसाद सेवा करता है, भोजन नहीं करता। वो झाड़ू भी लगाता है तो भगवान की सेवा के लिए लगाता है, भगवान का मंदिर साफ करने के लिए, घर साफ करने के लिए, ताकि पूजा पाठ हो, कीर्तन हो, भगवत गीता रीडिंग हो, भागवतम रीडिंग हो, उसके लिए करता है। उसका हर कार्य जो है साधारण मनुष्य जैसा दिखता है, लेकिन वो होता है भगवान की सेवा के लिए। क्यों? क्योंकि जो मुक्त जीव है उसके जीवन के केंद्र परम पुरुष भगवान, और जो बद्ध जीव है उसके जीवन का केंद्र या तो मैं होता है, या तो मेरा भाई, मेरी बहन, मेरे मम्मी पापा, पुत्र पुत्री, पति पत्नी, है ना, जॉब, पैसा, नाम, ये सब होता है। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो बद्ध जीव है वो मुक्त जीव के जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता, क्योंकि मुक्त जीव सदा भगवान के ध्यान में लगा रहता है और हमेशा दिव्य आनंद में रहता है। बद्ध जीव काम करके, मेहनत करके, पैसा कमा के, नाम शोहरत सब कमाने के बाद भी दुखी रहता है, और मुक्त जीव को कुछ भी नहीं मिला, केवल भगवान का ध्यान करता है तो उसमें भी आनंद में रहता है। और वैसे ही प्रभुपाद जी बोलते हैं, और इसी तरह से मुक्त जीव भी है, वो भी बद्ध जीव के जीवन की कल्पना नहीं कर सकता कि कैसे लोग बिना भगवान की भक्ति के रह सकते हैं, कैसे इनका जीवन रह सकता है बिना भगवान के। क्यों लोग भगवान की भक्ति नहीं करना चाहते? अरे इतना सुंदर तो हमारा व्यवस्था है भक्ति का, भगवान का नाम मधुर है, भगवान की लीला मधुर है, भगवान का प्रसाद दिव्य आनंद प्रदान करता है, भगवान का गुणगान दिव्य आनंद प्रदान करता है, भक्तों का संग दिव्य आनंद प्रदान करता है। क्यों लोग नहीं आना चाहते हैं? वो भी जीवन की कल्पना नहीं कर सकता। अरे लोग क्यों इतना दुखी है? तो दोनों एक दूसरे के जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। एक ये सोचता है कि मैं इतना अच्छा भोग कर रहा हूं, ये देखो हरे कृष्ण वाले एक ही माला लेके हरे कृष्ण करते रहते हैं, हाँ, हेयर स्टाइल भी नहीं रखते हैं, बिना हेयर स्टाइल के रहते हैं, कपड़ा भी एक ही कलर का पहनते हैं, एक ही स्टाइल का पहनते हैं। हम तो कभी शर्ट पहनते हैं, कभी कोट पहनते हैं, कभी टी शर्ट पहनते हैं, कभी जीन्स पहनते हैं, कभी ट्राउजर पहनते हैं, कभी बहुत सारे हैं, तो इतना सब पहनते हैं। ये देखो एक ही कुर्ता, एक ही धोती, वो भी कलर भी एक ही, सफेद है तो सफेद है पहनते रहेंगे, लाल है तो लाल है पहनते रहेंगे, तो कोई चेंजेस नहीं है। कैसे ये लोग रह लेते हैं? और जो भगवान का रोज हरे कृष्ण नाम जप करते हैं, वो भी एक ही नाम जप करते हैं, एक ही विग्रह का भगवान का रोज दर्शन करते हैं। कैसा इनको आनंद आता है? वो समझ नहीं पाते। और हम समझ नहीं पाते हैं कि भौतिक संसार में हर जगह उनको दुख प्राप्त होता है। हमारे जितने भी घर परिवार के संबंध है उसमें दुख प्राप्त हुआ। जो भोजन करते हैं, खान पान करते हैं, उसमें भी अभी आजकल का खान पान तो ऐसा है कि हर जगह हर महीने 2 महीने में कोई ना कोई बीमारी पकड़ ही लेती है। ऐसे बीमारी को इनविटेशन कार्ड लिख के भेज रहे हैं, ऐसा लगता है। हर महीने 2 महीने में कोई ना कोई बीमारी आके छू जाती है। जॉब पर जा रहे हैं, 18 घंटा 20 घंटा मेहनत कर रहे हैं, ट्रेन में अपने आप को पशु की तरह अपने आप को ढकेलते हैं, ट्रेन में, बस में जबरदस्ती। और किसी ने अगर गलती से देख लिया, धक्का लगा दिया, तो पशु की तरह लड़ाई भी करते हैं। तो भक्त समझ में नहीं आता, अरे भाई, अरे 2 रोटी खानी है, 6x3 की जगह पे सोना है, उसके लिए इतना मेहनत क्यों कर रहे हो? अब भगवान का जप करो, थोड़ा बहुत जो आपको खाने पीने की चीज है भगवान की कृपा से प्राप्त हो जाएगा। नहीं, मेहनत करना है, कुछ करके दिखाना है। अरे क्या करके दिखाओगे? जितना कुछ करोगे आपके शरीर के साथ तो अंत हो ही जाएगा।
अब हमारे जो ये शरीर है, कितना भी कर लिए, कितना भी कर लिए, पुत्र के लिए, पुत्री के लिए, भाई के लिए, बहन के लिए, मम्मी के लिए, पापा के लिए, क्या होगा कुछ समय बाद? चलो देश के लिए कर लो, क्या होगा कुछ समय बाद? कौन याद करेगा? कितने लोग याद करते और कितने दिन तक याद रखेंगे? क्या प्रहलाद महाराज की तरह लाखों साल से याद रख रहे हो वैसे याद रखेंगे? ध्रुव महाराज की तरह, अम्बरीश महाराज की तरह, परीक्षित महाराज की तरह, क्या इस तरह याद रखा जाता है किसी को? तो कोई याद भी नहीं रखेगा। शरीर के साथ ही सब समाप्त हो जाता है। कुछ दिन तक फोटो पे हार रहता है, अगरबत्ती लगती है, उसके बाद वो भी बंद हो जाता है। फिर एक सूखे फूलों का हार लाके लगा देते, कौन बार बार हार चेंज करेगा? नहीं करता कोई। तो जो मुक्त जीव है वो टेंशन में रहता है, अरे इन लोगों का गति क्या होगा। वो बचाने का प्रयास करता है, सोचता है चलो हरे कृष्णा दे दो उनको, थोड़ा प्रसाद खिला दो थोड़ा। तो दोनों कल्पना नहीं कर सके। इसीलिए प्रभुपाद जी ने एक आर्टिकल लिखा था बैक टू गॉड हेड में कि हु इज क्रेजी, है ना, पागल कौन है? बद्ध जीव को लगता है ये हरे कृष्ण वाले पागल हैं, और हरे कृष्ण वालों को पता है कि भगवान भी कहते हैं कि ये सब पागल है। तो ये आगे प्रभुपाद जी बताते हैं, हाँ, श्लोक के शुरुआत में एक चीज का वर्णन है सुखदेव गोस्वामी के, कि सुखदेव गोस्वामी के बारे में बताए हैं कि सुखदेव गोस्वामी सदा सतर्क थे कि वो माया में न फंस जाए। इसी प्रकार जो भगवान के भक्त हैं उन्हें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम माया में न फंस जाए। लेकिन माया में हम कैसे फंसे नहीं, या माया से कैसे बचें, इसका क्या तरीका है? भगवान तो कहते हैं देवी ये सगुणमयी मम माया दुरत्य है, बहुत बहुत धुलाई करती है, अब पकड़ती है तो पंजा छोड़ती नहीं है, इससे निकलना बहुत मुश्किल है। तो कैसे बचें माया से भगवान? पहली बात तो जो हम भजन कर रहे हैं उसमें सतर्क रहें कि हमारा भजन कमजोर ना हो। हमारा रीडिंग, हियरिंग, भक्तों का संग, प्रसाद, इसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए, इसमें कमजोर नहीं पड़ना है। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है। और दूसरा, हमारे सामर्थ्य पे, हमारे बल पर हम इन चीजों को मजबूत नहीं रख सकते, ये भी ध्यान रखना चाहिए। फिर कैसे रखेंगे? तो जो हमारे आचार्य हैं प्रभुपाद जी के जो अनुयायी हैं, शिष्य हैं, भगवान हैं, उनसे हर बार प्रार्थना करनी चाहिए। जब जाए भगवान के सामने प्रार्थना करें, प्रभु आप ही एक छत्र छाया हो, आप ही का एक आश्रय है, आप ही बचाओगे तो बचेंगे, आप ही की कृपा है जो हम भजन कर रहे हैं, और आप ही की कृपा रहेगी तो आगे भी चलता रहे। हर समय प्रार्थना करते रहना चाहिए। एक बार प्रभुपाद जी लेक्चर दे रहे थे भागवतम का, तो प्रभुपाद जी ने कहा कि मुझे माया छू भी नहीं सकती। सब बच्चों ने, भक्तों ने ताली बजा दी। फिर प्रभुपाद जी व्यास आसन से उतरे, और उतर के प्रभुपाद जी गए और भगवान को बहुत देर तक लंबी प्रार्थना करते। अब एक शुद्ध भक्त भगवान को देखेगा तो कितने प्रेम से देखेगा। प्रभुपाद जी बहुत देर तक दर्शन कर रहे थे। एक भक्त आ गया, प्रभुपाद जी को पूछा, प्रभुपाद आप भगवान से क्या बात कर रहे थे? तो प्रभुपाद जी ने कहा, मैं भगवान को प्रार्थना कर रहा हूँ कि हे भगवान, मैं आपकी माया में ना फंसूं, इसके लिए मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो भक्त बोला, अभी तो आपने बोला आपको माया छू भी नहीं सकती। प्रभुपाद जी ने कहा, इसीलिए मुझे माया नहीं छू सकती। क्यों? क्योंकि मैं रोज प्रार्थना करता। तो प्रभुपाद जी अपने आचरण से भी हमें ये सिखाया। तो इस तरह से सुखदेव गोस्वामी का अद्भुत वर्णन है इस छोटे से माया क्या है। माया का मतलब वो सारी चीजें जो हमें कृष्ण से दूर ले जाती है, वो माया। कृष्ण से, कृष्ण भक्ति से, साधना से दूर ले जाती है, वो माया। तो इस तरह से हमने जो भी प्रयास किया और आगे भी प्रयास करते रहेंगे, हमारे वरिष्ठ भक्तों के आशीर्वाद से, आप सभी को प्रार्थनाओं से प्रयास करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है तो हम चर्चा करते हैं।
हरे कृष्ण, बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत। प्रभु जी मेरे 2 क्वेश्चन है। पहला ये, जब भागवतम तो प्रभु जी जब शिव जी सुना रहे तो वो प्रचार भी तो करते, लेकिन जब सुखदेव गोस्वामी ने सुना तो शिव जी ने उन्हें मारने के लिए त्रिशूल क्यों भेजा? देखिए, कुछ चीजें जो है भगवान की, जैसे भगवत गीता में भगवान कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो इति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सुहर्ति। तो भगवान और भगवान के जो भक्त हैं उनकी लीलाएं जो है वो दिव्य होती है। शिव जी स्वयं प्रचार भी करते हैं, लेकिन कई बार शिव भगवान और भगवान के भक्त जो हैं वो ऐसी अरेंजमेंट करते हैं जिस अरेंजमेंट से हम जैसे बद्ध जीवों का उद्धार। तो सुखदेव गोस्वामी के को शिव जी से लेकर परीक्षित महाराज तक जो लीला प्रकट हुई है सुखदेव गोस्वामी की, उस लीला से हम जैसे बद्ध जीवों के उद्धार के लिए भागवत महापुराण प्रकट हुआ। तो इसे एक लीला के रूप में समझेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, अन्यथा अगर हम उसको टेक्निकल इशू समझने का प्रयास करेंगे तो हम समझ नहीं पाएंगे। ये इसका उत्तर हो सकता है। दूसरा प्रश्न। प्रभु जी दूसरा प्रश्न ये था, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी जी ने तो भागवतम सुनी थी, तो फिर वो ब्रह्म आदि में ऐसे ध्यान जब आप कह रहे थे वो लगा के, तो हाँ, तो धीरे धीरे होता है ना। जैसे हम भागवतम सुनते हैं तो पहले भौतिक आसक्ति धीरे धीरे कम होती है और फिर आध्यात्मिक आसक्ति धीरे धीरे बढ़ती है। तो हो सकता है भौतिक आसक्ति कम हुई हो और फिर वो ब्रह्मवादी बने हो। ऐसे सुखदेव गोस्वामी तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, भगवान के धाम में ही निवास करते हैं, गोलोक वृंदावन में। लेकिन इसे फिर से इस चीज को भी हम अगर समझने का प्रयास करें तो इसे भगवान का अरेंजमेंट ही समझेंगे, जिससे सुखदेव गोस्वामी हमें, जैसे अर्जुन है, अर्जुन तो भगवान के शुद्ध भक्त थे, फिर अर्जुन ने इतने सारे प्रश्न क्यों पूछे? तो अर्जुन ने प्रश्न नहीं पूछे, अर्जुन से प्रश्न पूछवाया गया। उसी प्रकार सुखदेव गोस्वामी जो हैं वो भगवान के पहले ही भक्त हैं, लेकिन एक लीला भगवान के भक्त सुखदेव गोस्वामी ने की भगवान के अरेंजमेंट से, जिसमें वो सिखा सकें कि ब्रह्म में भी जो आनंद है उस आनंद से ऊपर भक्ति का आनंद है। जो भक्ति है वो ब्रह्म के आनंद से ऊपर है। ये हमको कब पता चलेगा? जब कोई व्यक्ति ब्रह्म के आनंद से ऊपर गया। तो सुखदेव गोस्वामी इस लीला में सहभाग करके ये हमें सिखा रहे हैं कि जैसे बहुत सारे लोग प्रचार करते हैं भगवान का रूप नहीं है, भगवान निराकार है, भगवान निर्गुण ब्रह्म है। ठीक है, भगवान वो है, हम गलत नहीं कहते हैं, लेकिन उसके ऊपर, उसके आगे भगवान का सुंदर रूप है, श्यामम त्रिभंग ललितम नियता प्रकाशम। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी जो है उन्होंने, ठीक है, हरे कृष्ण, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, आपने बोला कि सुख दुख को हमें एक जैसे देखना चाहिए, ये बात तो समझ में आई, लेकिन ठंडी और गर्मी को एक साथ कैसे देख सकते? ठंडी में तो हम चादर ओढ़ेंगे, गर्म कपड़े पहनेंगे, जो गर्मी में नहीं करेंगे। नहीं, हम करते हैं अभी भी। ठंडी आती है तो गर्म कपड़े लेते हैं, गर्मी आती है तो ठंडे होने का प्रयास करते हैं। हाँ, तो इसमें भेद ना करें, नहीं होना चाहिए। जैसे कि हम देखते हैं, क्षमा कीजिएगा अगर आप लोग ऐसे प्रांत से, जगह से बिलोंग करते हैं, तो जैसे आप देखिए उत्तर भारत में, या जैसे मैं कोटा गया हूँ एक बार भगवद गीता का वितरण करने के लिए, तो ठंडी में ठंडी पड़ रही है इसके लिए 5-5 दिन बच्चे नहाते नहीं। ये तो गलत है ना। ठंडी है, ठीक है, कम से कम शरीर तो साफ होना चाहिए ना। और 5-5 दिन नहाते ही नहीं है, और गर्मी में दिन में 5 बार नहा लेते हैं, इतना विचलित हो जाते हैं। वो तो गलत है ना। तो भक्तों को फर्क नहीं पड़ता, भक्तों को पता है हमको सुबह नहाना है, मंगला आरती आना, अब वो ठंडी हो, गर्मी हो, बारिश हो, कुछ फर्क नहीं। वो नहाना तो है ही, लेकिन हम गर्मी में तो गर्म कपड़े नहीं पहनेंगे ना। हाँ, तो हमारा जो चिंतन है, जो हमारा उद्देश्य है, वो समान रहना चाहिए। हम जो भक्ति कर रहे हैं या जो कुछ कर रहे हैं वो समान रहना चाहिए। ठंडी और गर्मी का वो समान देखने का मतलब है कि ठंडी और गर्मी में इतना विचलित नहीं हो जाना चाहिए कि जो हमारा उद्देश्य है, जो हमारा ध्यान है, वो भंग हो जाए।
है ना। जैसे ठंडी में हमें कुकिंग करने को बहुत अच्छा लगता है, गर्मी में होटल से मंगा दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है कि चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो, हमें जो हमारा कार्य है वो समान रूप से वैसे ही करते रहना। सुबह उठने का समय, रात को सोने का समय, जो भी भगवान का भक्ति का समय। ऐसा नहीं कि ठंडी है तो 3 घंटे बाद उठेंगे, मंगल आरती 3 घंटे बाद करेंगे, नहीं। ठंडी है तो मंदिर नहीं आएंगे, मंगल आरती नहीं करेंगे, कभी कभी हफ्ते में 1-2 दिन जाएंगे, या जो हफ्ते में 1-2 दिन आते हो महीने में 1 दिन आएंगे, ऐसा नहीं। मतलब कहने का कि ठंडी हो या गर्मी हो, अपने काम को, भगवान की भक्ति के लिए जो हम प्रयास कर रहे हैं उसको रोकना या कम नहीं करना चाहिए, उसको करते रहना चाहिए। ठीक है, समझ में आया प्रभु जी, बहुत क्लियर हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद। हीना माता जी का प्रश्न है, वो शरीर के स्तर पे होता है लेकिन हमारा चेतना में चेंज नहीं होना चाहिए। हाँ सही बात है, इन्होंने हमारे उत्तर में कमेंट डाला है कि शरीर स्तर पे फर्क पड़ता है लेकिन चेतना में फर्क नहीं पड़ना चाहिए। धन्यवाद माता जी। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न? ओके, ग्रंथराज नीलिमा माता जी का प्रश्न। ठीक है, ये एक आखिरी प्रश्न लेके। हाँ प्रभु जी, ये जो आपने जो बताया जो मुक्त जीव, अगर जो भगवान का जो भक्ति सीरियसली करेंगे तो मुक्त जीव बन सकते हैं क्या भगवान के भक्तों के? बिल्कुल बन सकते हैं, क्यों नहीं बनेंगे। अगर आप बड़े ध्यान से अच्छे से भक्ति करेंगे। रूपा जी कहते हैं कितना समय लगता है भगवान का महान भक्त बनने के लिए? भगवान बोलते 2, रूपा जी बोलते 2 मिनट। लेकिन 2 मिनट में उतनी चेतना बदली होनी चाहिए। अब नहीं हो रही है तो कम से कम शरीर के रूप में कार्य करें, है ना। शरीर के रूप में धीरे धीरे। प्रभुपाद जी एक और बात कहते हैं कि हैबिट इज अ सेकंड नेचर, सो प्रैक्टिस। हमारी आदत जो है वो दूसरा स्वभाव है, पहला स्वभाव क्या है? हमें प्रैक्टिस करना चाहिए। तो हमें आदत नहीं होगी, हमको प्रयास करना चाहिए। अगर हम हर चीज को ध्यान पूर्वक करते रहेंगे तो डेफिनेटली हमारे चेतना में, हमारी भक्ति में बदलाव आएगा, ये पक्का हो। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु। प्रकाश प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरा क्वेश्चन ये है कि हम कोई सेवा जो करते हैं, भगवान के लिए करते हैं सेवा, तो क्या हम कोई भी सेवा करें इनडायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं भगवान से? जैसे हम पोषण करते हैं तो कहते हैं भाई भगवान की भक्ति कर सके तो हम उसके लिए पोषण कर रहे हैं करके। जैसे घर को पूरा साफ करते हैं तो भाई घर को मंदिर समझ के करते हैं हम, तो उसके लिए भगवान की भक्ति। हाँ, तो डॉटेल ही करना है प्रभु जी, आप जो कह रहे हैं वो सही बात है। तो डॉटेल ही करना है। जो भी कार्य हम कर रहे हैं, अगर चेतना है भगवान के लिए कर रहे हैं तो वो तुरंत भक्ति हो जाता है। अगर चेतना है कि भगवान के लिए नहीं कर रहा हूँ तो वो तुरंत कर्म बन जाता है। तो यही कर्म, विकर्म और अकर्म में यही है। तो विकर्म तो जो भगवान के नियम के विरुद्ध है, लेकिन जो कर्म है वो भगवान के नियम के अनुसार करना है। लेकिन अगर अपने लिए करेंगे तो कर्म बनेगा, और अगर भगवान के लिए करेंगे तो भक्ति बन जाएगी। जैसे कोई माता जी कुकिंग कर रही हैं, तो माता जी जो भी कुछ कुकिंग कर रही हैं, वो कुकिंग करते समय इस चीज का ध्यान रखेंगे कि ये जो मैं कुकिंग कर रही हूँ, ये कुकिंग कर रही हूँ, मुझे भगवान को भोग लगाना है, इसीलिए पूरे ध्यान से अच्छे से कुकिंग करेंगे। कुकिंग के पहले भी सब्जी लेके आएंगे तो अच्छे से चुनकर लेके आएंगे, कोई खराब सब्जी ना हो, भले 2 पैसे ज्यादा लगे, अच्छी सब्जी लेकर आए, भगवान के लिए कुकिंग करें, अच्छा सामान लाए, साफ सफाई रखें। तो जब ये पूरा चेतना रहेगा शुरू से अंत तक कि हम प्रसाद बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, भगवान को भोग लगाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो वो पूरा भक्ति हो जाता है। और भगवान का जप करते हुए काम करते रहे तो भी ठीक है ना, तो भी चलता है ना। हाँ। जप करते समय जप करना चाहिए। जप एक एक्टिविटी है और काम दूसरा एक्टिविटी है। नहीं, स्मरण करते हुए नहीं, स्मरण करते हुए। हाँ, स्मरण मतलब आप हम जब कुकिंग कर रहे हैं तो आप लेक्चर सुन सकते हैं, उस समय पे आप उसे कीर्तन कर सकते हैं। लेकिन जब माला हाथ में है तो उस समय दूसरा काम करना चाहिए। नहीं, स्मरण करते हुए भगवान का मतलब काम। हाँ, बिना माला के आप भगवान का कीर्तन करिए, भगवान का कीर्तन करिए, वैष्णव भजन गाइए, हरे कृष्ण महामंत्र गाइए, वो सब चलेगा। करते चले तो वो भी काम समझ आएगा। वो भी है। हाँ, कई भक्त तो भगवान का जब कुकिंग वगैरह करते हैं, कई माताएं हैं, भक्त लोग हैं, जब कुकिंग करते हैं
तो प्रभुपाद जी का किसी का कोई एक लेक्चर लगा देते हैं किसी सन्यासी का या किसी मंदिर के भक्तों का, तो लेक्चर लगा देते हैं, तो लेक्चर भी सुन रहे हैं तो श्रवण हो रहा है। तो ये भी संभव है, ये कर सकते हैं। करेक्ट। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद। थैंक यू। हरे थैंक यू। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री प्रभुपाद